हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द विजन फिजिक्स क्लासेस पर। मैं मिथिलेश कुमार आपका स्वागत करता हूं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पिछले वीडियो में देख लिए थे विद्युत आवेश के कितने गुण होते हैं। तो आप लोग जानते हैं जैसे कि विद्युत आवेश के 3 गुण होते हैं। कौन कौन सा? आवेशों का योज्यता, आवेशों का संरक्षण और आवेशों का क्वांटमीकरण। ठीक है, तो अब बारी बारी समझते हैं आवेशों का योज्यता क्या होता है, आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है और आवेशों का संरक्षण क्या होता है। तो देखते हैं 1 नंबर में क्या है। 1 नंबर में देखेंगे आवेशों का योज्यता। आवेशों का योज्यता, आवेशों का योज्यता क्या होता है? ठीक है, देखिए जैसे मान लीजिए कोई भी एक एग्जाम्पल तो के द्वारा हम लोग समझेंगे। देखिए जैसे मान लीजिए कि कोई भी एक क्या है, कोई भी एक वस्तु है। ठीक है, चलिए इस पर पहला बार जो है फर्स्ट टाइम 1 कूलम आवेश दिया गया। ठीक है, सेकेंड बार इस पर 2 कूलम आवेश दिया गया और थर्ड बार इस पर -1 कूलम आवेश दिया गया। ठीक है, सेकेंड बार ये हो गया, थर्ड बार। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इस वस्तु पर कुल आवेश कितना है तो आप क्या कहिएगा? कुल आवेश सबको जोड़ देंगे। लेकिन सबको जोड़ देंगे ये बात तो सही है, लेकिन आपको प्लस और माइनस को ध्यान में रख के जोड़ना पड़ेगा। जो इस पर प्लस में है उसको प्लस में जोड़ना है, जो माइनस में माइनस में जोड़ना है। यानी कि अगर इस पर कुल आवेश की बात करें तो 1 कूलम प्लस 2 कूलम और प्लस माइनस 1 कूलम। ठीक है, क्योंकि क्या है माइनस में, सबको जोड़िएगा तो क्या आ जाएगा? ये आपका 1 कूलम प्लस 2 कूलम और ये प्लस माइनस माइनस 1 कूलम, इससे ही कट जाएगा, बचेगा क्या? 2 कूलम आवेश बचेगा। यानी कि आपसे पूछा जाए कि इस वस्तु पर टोटल आवेश कितना है तो क्या होगा? 2 कूलम आवेश होगा। तो आवेशों का योज्यता कहने का क्या मतलब हुआ? आवेशों का योज्यता कहने का मतलब किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश या उस पर दिया गया कुल आवेश, या किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश दिए गए सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। बीजगणितीय योग कहने का मतलब है कि प्लस और माइनस को ध्यान में रखते हुए उसको जोड़ा गया है। तो इसका क्या परिभाषा हो जाए, एक बार और सुन लीजिए। किसी वस्तु पर उत्पन्न कुल आवेश दिए गए सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होता है। तो इसी बात को हम लोग इसके परिभाषा के रूप में लिख लेते हैं। तो क्या हो जाएगा? किसी वस्तु पर उत्पन्न कुल आवेश उस वस्तु पर दिए गए सभी आवेशों के बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। बीजगणितीय योग के बराबर होते हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे माना कि किसी वस्तु पर Q1, Q2 तथा Q3 आवेश दिया गया है। इसलिए वस्तु पर कुल आवेश Q बराबर, वस्तु पर कुल आवेश, मान लीजिए कि किसी वस्तु पर Q1, Q2 और Q3 आवेश दिया गया है तो वस्तु पर कुल आवेश कितना हो जाएगा? तीनों को जोड़ देंगे, यानी कि Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। अगर इस तरह से बहुत सारा हो सकता है तो इसमें बहुत सारा आगे भी बढ़ सकता है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आवेशों का योज्यता के बारे में। चलिए अब इसके सेकंड क्या है? सेकंड में है आवेशों का क्वांटमीकरण, उसको भी समझ लेते हैं। तो सेकंड नंबर में आप दीजिएगा आवेशों का क्वांटमीकरण। आवेशों का क्वांटमीकरण।
आवेशों का क्वांटमीकरण क्या होता है, इसको देखिए। जैसे देखिए, किसी वस्तु पर अगर आप आवेश उत्पन्न करते हैं तो किस तरह से आवेश उत्पन्न होता है, या तो आप उस पर इलेक्ट्रॉन देंगे या इस पर से इलेक्ट्रॉन निकालेंगे। तो आवेशित करने का मतलब होता है कि आप इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं या उसमें से निकाल रहे हैं, और इलेक्ट्रॉन ही जाएगा। इलेक्ट्रॉन से हम लोग जानते हैं, और 12th में इसके बारे में भी नहीं पढ़ना है, कि इलेक्ट्रॉन जो है, इलेक्ट्रॉन से छोटा कण कोई भी नहीं होता है। मूल कण जो होता है किसी पदार्थ का, वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। और इलेक्ट्रॉन पर जितना आवेश होता है उसी को मूल आवेश कहते हैं। तो आप कहीं पर लिख भी सकते हैं कि जो मूल आवेश होता है, मूल आवेश, वो इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, उसी को मूल आवेश E बराबर कहते हैं। ठीक है, तो यही मूल आवेश उस पर जाएगा, कोई वस्तु पर जाएगा या आएगा। इलेक्ट्रॉन जाने का मतलब यह जाएगा या निकलेगा। चलिए, तो आवेशों का क्वांटमीकरण क्या हो जाएगा, किसी वस्तु पर उत्पन्न आवेश उस पर जो मूल आवेश के पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होगा। पूर्ण संख्या कहने का मतलब हुआ कि आप इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते हैं, उसको 2 भाग में या उसको भाग में नहीं बांट सकते हैं। इसलिए आपका जब भी इलेक्ट्रॉन जाएगा या निकलेगा वो पूर्ण संख्या में होगा। जैसे आप किसी वस्तु पर से 10 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं या 10 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं। ये नहीं कि आप 9.5 इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिएगा या 9.5 इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आधा नहीं कर सकते। चलिए, तो इस बात को, परिभाषा आवेशों क्वांटमीकरण को हम लोग पहले लिख लेते हैं। क्या हो जाएगा, किसी वस्तु पर उत्पन्न कुल आवेश मूल आवेश ब्रैकेट में E बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम को क्या बोला जाता है, मूल आवेश बोला जाता है। किसी वस्तु पर उत्पन्न कुल आवेश मूल आवेश के पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। गुणज के रूप में होता है। पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। क्या समझे? जैसे मान लीजिए यही मार्कर है, इस मार्कर पर हम क्या करेंगे कि इस पर से 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर देंगे, निकाल लेंगे। तो 2 इलेक्ट्रॉन निकाल लेंगे तो इस पर कितना आवेश उत्पन्न हो जाएगा, तो 1 इलेक्ट्रॉन पर अगर इतना आवेश है तो 2 इसका दुगुना इस पर आवेश उत्पन्न हो जाएगा। इस पर से 1.5 इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को हम लोग खंडित नहीं कर सकते हैं। तो यही आवेशों का योज्यता क्या होता है, फिर से समझ लेते हैं। किसी वस्तु पर उत्पन्न कुल आवेश, ठीक है, मूल आवेश के पूर्ण संख्या के गुणज के रूप में होता है। अर्थात जैसे में मान लीजिए अर्थात Q, किसी वस्तु पर कुल आवेश कितना है, Q है, तो उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन की संख्या में गुना करा दीजिएगा कितना, मूल आवेश से, तो कुल आवेश कितना आ जाएगा। और प्लस माइनस यहाँ पर लगा देना जरूरी है, क्योंकि प्लस माइनस आप क्या कर सकते हैं, इस पर निकाले हैं कि इस पर डाले हैं, ये बताएगा आपका प्लस और माइनस। तो Q बराबर +-NE, जहाँ क्या हो जाएगा, Q क्या है, Q है कुल आवेश। चलिए N क्या है, तो N है इलेक्ट्रॉनों की संख्या, कितना इलेक्ट्रॉन आप वस्तु पर डाले हैं या कितना आप उस पर से निकाले हैं। तो N आ जाएगा क्या, इलेक्ट्रॉनों की संख्या, और आपका E क्या है, तो E तो आप जानते हैं क्या है, मूल आवेश है। तो E बराबर का मूल आवेश। और हमेशा याद रखिएगा कि मूल आवेश का जो मान होता है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम होता है। तो इसको भी ब्रैकेट में लिख देते हैं, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, हो गया। चलिए, तो ये आपका होगा आवेशों का क्वांटमीकरण। इस पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, या इस पर से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में तो ये पूछा जा सकता है सूत्र, और इससे 2 नंबरिया क्वेश्चन भी पूछता है कि अगर किसी वस्तु पर 1 कूलम आवेश उत्पन्न करना हो तो कितने इलेक्ट्रॉनों को स्थानांतरित करना होता है। तो इसको हम लोग आगे देख लेंगे। ये हो गया आवेशों का क्वांटमीकरण। चलिए, अब आगे समझते हैं आवेशों का संरक्षण क्या होता है। 3rd नंबर में आपका है आवेशों का संरक्षण। आवेशों का संरक्षण क्या होता है, इसको समझते हैं।
देखिए हमारे जो जितने भी ब्रह्मांड में जितना भी एनर्जी है वो क्या है, संरक्षित है। आप एनर्जी को जितना ब्रह्मांड में या आप पूरा यूनिवर्स में जितना भी आपका एनर्जी है उसको आप ना बढ़ा सकते हैं और ना ही उसको घटा सकते हैं। तो उसी तरह से आवेश चार्ज भी क्या होता है, वो भी संरक्षित है। हमको जितना आवेश प्रकृति ने दे दिया है उसको हम ना उसको बढ़ा सकते हैं ना उसको घटा सकते हैं। तो जब कोई भी चीज़ को ना बढ़ा सकते हैं ना ही घटा सकते हैं तो उसका संरक्षण वो हमेशा रहता है कि आवेश संरक्षण, यानी कि आवेश हमेशा संरक्षित है। जैसे एकदम छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे देखिए मान लीजिए आप किसी मिट्टी के बारे में सोचिए। पृथ्वी पर जितना मिट्टी है आप इस मिट्टी को बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं। किस तरह से बढ़ा सकते हैं और किस तरह से घटा सकते हैं। अगर आपको किसी दूसरे ग्रह से मिट्टी नहीं लाना है, ना इस ग्रह का मिट्टी दूसरे ग्रह पर ले जाना है, तो आप किस तरह से मिट्टी को बढ़ाइएगा, कोई ऑप्शन नहीं है उसको, या उसको घटा भी नहीं सकते हैं। आपको अगर मिट्टी दे दिया जाए कि 1 किलो मिट्टी है, आप इसको ख़त्म कर दीजिए, पृथ्वी पर ही इसको ख़त्म करिए। किसे ख़त्म करिएगा, जला दीजिएगा तो ये मिट्टी रहेगा, पानी में फेंक दीजिए तो ये मिट्टी रहेगा, कुछ भी कर लीजिए वो मिट्टी का मिट्टी ही रहेगा। तो आप ना तो मिट्टी को बढ़ा सकते हैं ना मिट्टी को घटा सकते हैं। तो आप कह सकते हैं कि मिट्टी क्या है, संरक्षित है। तो उसी एकदम सेम यहाँ पर कंडीशन आवेश के बारे में भी होता है। ना तो हम आवेश को उत्पन्न कर सकते हैं, नहीं इसका विनाश कर सकते हैं। केवल इसको एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जा सकता है, जिसे हम लोग आवेश संरक्षण सिद्धांत भी कहते हैं या आवेशों का संरक्षण कहते हैं। तो इसका परिभाषा हम लोग लिख लेते हैं। देखिए आवेशों का संरक्षण, आवेश को ना तो उत्पन्न किया जाता है और ना ही विनाश किया जाता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर स्थानांतरित किया जाता है, जिसे आवेश संरक्षण या आवेश संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। क्या हो गया कि किसी वस्तु पर क्या होगा कि आवेश को ना तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उस उत्पन्न कर सकते हैं कहीं पर भी आवेश को ना तो उत्पन्न कर सकते हैं और ना ही उसका विनाश कर सकते हैं। केवल एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर उसको स्थानांतरित कर सकते हैं, जिससे हम लोग क्या बोलते हैं, आवेश क्या है, संरक्षित है। नहीं इसको बढ़ा सकते नहीं इसको घटा सकते हैं, इसलिए इसे आवेशों का संरक्षण या आवेशों का संरक्षण सिद्धांत कहते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया आवेशों का संरक्षण। तो आशा करते हैं कि आपको आवेशों का क्वांटमीकरण, आवेशों का योज्यता और आवेशों का संरक्षण तीनों समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और अगले वीडियो में हम लोग इसका अगला टॉपिक को देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।